हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीएससी फाइनल एग्जामिनेशंस की फिजिक्स का जो न्यूक्लियर फिजिक्स का पेपर है उसकी यूनिट नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस। इन शॉर्ट क्वेश्चंस के ज़रिए आप अपने एमसीक्यू आसानी से कवर कर पाएंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने हैं। तो इस सेशन में हम सिर्फ 29 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस अगली वीडियो में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम? हु प्रपोज्ड प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम? आंसर है थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? आंसर है रदरफोर्ड, चीगर एंड मैर्सडन। हु डिस्कवर न्यूक्लियस, इसका आंसर क्या है? रदरफोर्ड, कीगर एंड मैर्सडन। तो 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से ये तीनों नाम आपको मिल सकते हैं। आगे है, बाय विच एक्सपेरिमेंट वाज न्यूक्लियस डिस्कवर्ड? बाय विच एक्सपेरिमेंट वाज न्यूक्लियस डिस्कवर्ड? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या आंसर आएगा? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन प्रोटॉन? कितना चार्ज प्रेजेंट होता है प्रोटॉन के अंदर? व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन प्रोटॉन? आंसर है इसका 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 C, मतलब कूलम। 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 C। हाउ मच चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरी? हाउ मच चार्ज एन इलेक्ट्रॉन कैरी? इसका आंसर आएगा नेगेटिव में, मतलब -1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम्ब, -1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम्ब। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, पॉजिटिव वाला आएगा प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होता है नेगेटिव चार्ज। आगे है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम को। व्हाट इज द चार्ज एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? चार्ज और मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल पर? तो इसका आंसर आएगा, चार्ज इज पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एंड मास इज 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन। चार्ज इज 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है किस पर? अल्फा पार्टिकल पर। और मास कितना होता है? 4 टाइम्स किसका? द मास ऑफ द प्रोटॉन। जितना मास प्रोटॉन का होता है उसका 4 टाइम्स होता है मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। आगे है, एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी? एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जब क्लोजेस्ट अप्रोच के डिस्टेंस पर होते हैं अल्फा पार्टिकल, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इनिशियल, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? किस फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है? इसका आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी। एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू विच फॉर्म ऑफ द एनर्जी? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द order of linear dimension of nucleus obtained from Rutherford's alpha particle scattering experiment? What was the order of linear dimension of nucleus obtained from Rutherford's alpha particle scattering experiment? इसका मतलब है कि वो कौन सा ऑर्डर था लीनियर डायमेंशन का, जहाँ से हमको न्यूक्लियस के लीनियर डायमेंशन का जो कि ऑब्टेन्ड हुआ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, वो था 10 की पावर -14 m। 10 की पावर -14 m। इस ऑर्डर से हमको क्या ऑब्टेन हुआ था? न्यूक्लियस की लीनियर डायमेंशंस। विच प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस? विच फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस? कौन सी ऐसी फोर्सेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स की अट्रैक्शन के लिए। वो है न्यूक्लियर फोर्स। एक न्यूक्लियर फोर्स है जो कि न्यूक्लियॉन्स को अट्रैक्ट करती है न्यूक्लियस के अंदर। आगे, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस। कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस किसका बना हुआ है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं न्यूक्लियस के? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आगे है, नेम द प्रिंसिपल दैट रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी। नेम द प्रिंसिपल दैट रूल्स आउट द possibility of existence of electron inside the nucleus। वो प्रिंसिपल का नाम बताए जो कि क्या बताता है, क्या रूल बताता है? पॉसिबिलिटी ऑफ किसकी पॉसिबिलिटी? इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस की इनसाइड द न्यूक्लियस की बताता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियाई विद इवन मास नंबर शुड हैव इंटीग्रल
हाफ इंटीग्रल स्पिन, चूज द राइट ऑप्शन। इसमें से 4 ऑप्शन होंगे तो आंसर क्या आएगा? इंटीग्रल स्पिन। न्यूक्लियाई विद इवन मास नंबर, वो न्यूक्लियाई जिनका इवन मास नंबर होता है, शुड हैव इंटीग्रल और हाफ इंटीग्रल स्पिन। चूज द राइट ऑप्शन। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? इंटीग्रल स्पिन। नेक्स्ट वन इज which type of spin will be possessed by nuclei with odd mass number? Which type of spin would be possessed by nuclei with odd mass number? कौन सी स्पिन है जो कि न्यूक्लियाई के साथ जो ओड मास नंबर है जो पोजेस्ट की गई, वो है हाफ इंटीग्रल स्पिन। हाफ इंटीग्रल स्पिन जो है वो पोजेस्ट की गई है न्यूक्लियाई के द्वारा ओड नंबर के साथ, जिनका मास ओड नंबर में है। आगे है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियॉन्स एंड व्हेन? किसने हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन एंड व्हेन? किसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया और कब किया? इसका आंसर है जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था 1932 में। जेम्स चैडविक क्या चीज डिस्कवर की? न्यूट्रॉन। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल बी देयर इन एनी न्यूक्लियस हैविंग एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A? ये एक फॉर्मूला है, मतलब कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे किसी भी न्यूक्लियस के अंदर अगर एटॉमिक नंबर Z हो और मास नंबर A हो। तो इसका आंसर आएगा Z प्रोटॉन्स होंगे। जितने भी एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड मास कितना हो जाएगा? A माइनस Z। अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर लेस कर दे तो वो इतने क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन्स होंगे। Z नंबर ऑफ हो जाएंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितना होगा? A माइनस Z। आगे है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस? कौन सी टर्म है जिसका यूज क्या करने के लिए किया जाता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ज्ञात करने के लिए किया जाता है जो कि इनसाइड है न्यूक्लियस के अंदर, वो है एटॉमिक नंबर Z। कौन सी टर्म यूज करेंगे जो कि हमको क्या बताएगी? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैंने कहा जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो वो है एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस? वो कौन सी टर्म है जिसका यूज किया जाता है बताने के लिए कि सम है किसका? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। वो है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इसको हम A से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर टू और मोर स्पीशीज ऑफ न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? वो कौन सी टर्म है जिसका यूज किया जाता है जब दो और मोर स्पीशीज जो है न्यूक्लियाई की वो सेम हो, उनका नंबर सेम हो जितना ही न्यूट्रॉन्स का है? वो है आइसोटोन्स। क्या है? आइसोटोन्स। आइसोटोन टर्म्स है जिसका यूज किया जाता है टू और मोर स्पीशीज ऑफ न्यूक्लियाई जिनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। आगे है न्यूक्लियाई दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड एज? वो न्यूक्लियाई का नाम बताओ जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स और आइसोटोन्स में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर बात की जा रही है एटॉमिक नंबर जो कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन आइसोटोन्स में बात की गई थी टू और मोर स्पीशीज होती है न्यूक्लियाई की जिनका सेम क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 28th क्वेश्चन क्या था? न्यूक्लियाई दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियाई दैट हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स में क्या रहता है? मास नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन आइसोटोप्स में क्या होता है? मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए न्यूक्लियस? व्हाट इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए न्यूक्लियस हैविंग एटॉमिक नंबर Z? तो कितना होगा? प्लस ZE, वेयर E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है? प्लस ZE जो है वो टोटल चार्ज होगा जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, जहाँ पर E क्या है? चार्ज है जो कि किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है E। आगे है हाउ मच मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस? मास बताएं एटम का जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। कितना आएगा? मोर देन 99.99% से भी ज़्यादा मास प्रेजेंट होता है एटम का न्यूक्लियस के अंदर, 99.99%। आगे है 1 AMU मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट कितने kg के बराबर होती है? इज इक्वल टू डैश जी।
इसका आंसर आएगा 1.6604 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kgs। 1.6604 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। अब है 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू में मेगावाट, कितने मेगावाट की इक्वल होती है? वो है 931.48 MEV, मतलब मेगावाट, 931.48 मेगावाट। हाउ मच एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 1 AMU, मतलब कितनी एनर्जी इक्विवेलेंट होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट के? तो इसका आंसर आएगा 931.8 मेगावाट। ये एनर्जी को डिनोट करते हैं। 931.8 मेगावाट एनर्जी जो है इक्विवेलेंट होती है किसके? 1 एटॉमिक मास यूनिट के। व्हाट आर द यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस न्यूक्लियर एनर्जी, वो कौन सी यूनिट है जिसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए? वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हम एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, ये यूनिट यूज की जाती है किसी भी न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि हमने ऊपर यूज की है 931.4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अब है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू में 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल के इक्वल होता है। टू विच पैरामीटर द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू, किस पैरामीटर के जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो प्रोपोर्शनल होता है? वो है मास नंबर ए। टू विच पैरामीटर द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू, वो है मास नंबर ए। तो ये थे हमारे 29 क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 के। इस सेशन में बस इतने ही क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको आगे के लिए वेट करना पड़ेगा। अगली वीडियो आपको कल मिल जाएगी जिसमें आपको इसके आगे के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो आगे के क्वेश्चंस, आगे के MCQs करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं नए सेशन में।